नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सर आज आपके सामने एक नया पार्ट लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका नाम है गाना बजाना। इसके लेखक हैं रामबृक्ष बेनीपुरी। तो सबसे पहले हम पाठ के संक्षिप्त के बारे में जान लेते हैं, इसके विषय वस्तु के बारे में कि पाठ में क्या है। तो प्रायः हम देखते हैं कि सभी मनुष्यों को चाहे गाने या बजाने का शौक़ होता है, और जो लोग गा बजा नहीं पाते हैं उन्हें गाना सुनने या बजाने का शौक़ होता है। प्रायः तरह तरह के लोग तरह तरह के ढंग से अपने वाद्यों को प्रस्तुत करते हैं, और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सभी देशों में जो गायन वादन है उसके ऊपर बताने का प्रयास किया है कि दरअसल ये गाना बजा, और इसके अतिरिक्त उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि हमारे देश में वाद्य और हमारे वाद्यों में कितनी समानता है। तो आइए अब हम पाठ को विस्तार से देखते हैं। पाठ का प्रारंभ होता है। देखते हैं कि कोई बच्चा बेतहासा रो रहा है। एक बच्चा है जो बेतहासा यानी खूब ज़ोरदार रो रहा है, और उसे शांत कराने के लिए प्रायः सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वह शांत नहीं होता है। बस उसके सामने आकर आप किसी भी तरह का एक पिपूही यदि बजा देंगे तो वह बच्चा एकदम चुप हो जाता है। शायद चुप ही नहीं, एक अच्छी से हंसी से वह आपके सामने खिलखिला उठे और प्रयास करे या आपके हट करे कि वह पिपूही जो है उसे मिल जाए। बाजे में यह करामात है ही। यानी कौन सी करामात? करामात का मतलब होता है चमत्कार। कैसा चमत्कार? कि वह आपको क्या कर रहा है कि एक रोते हुए बच्चे को चुप करा दे रहा है। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा। अर्थात बचपन एक ऐसा है कि जिसमें व्यक्ति को विद्या और बुद्धि का विकास लगभग हमेशा बड़ी तीव्र गति के साथ बढ़ता रहता है। उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक़ होता है। यानी बच्चे को आप बचपन में ही देख लेते हैं कि यह बच्चे के अंदर गाने का शौक़ है या बजाने का या नाचने का, या इसके अंदर किस कला का विकास होना है वह हमें उसके बचपन से ही पता लग जाता है। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को, यहाँ शब्द है उच्छ्वास, उच्छ्वास का अर्थ होता है सांस लेना और छोड़ना। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। यानी बाजा में हमें क्या करना रहता है कि ज़ोरदार सांस छोड़ना रहता है। तो जो हमारा सांसें होती है उसको बहुत भड़कदार और काफ़ी पसंदीदा बना देता है, दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, वहाँ गाना बजाना ज़रूर पाएंगे। यानी आप किसी भी जगह में चले जाइए, वहाँ पे आपको गाना बजाना देखने को मिलेगा, और सब जगह के गाने बजाने का जो तौर तरीका है वह अलग है। पहले कौन सा बाजा बना होगा इसका अंदाज़ा लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीज़ों को इकट्ठा किया होगा। यानी सबसे पहले जो वाद्य यंत्र बना होगा तो उसके लिए भाई कोई सामान हम घर बनाते हैं तो उसके लिए हमें बहुत से सामानों की ज़रूरत होती है, सीमेंट, ईंट। तो उसी तरह से वाद्य यंत्र बनाने के लिए भी हमें बहुत सारे सामग्री को जुटाना पड़ा होगा। उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। यानी जो वस्तु हमने इकट्ठा किया उसे तोड़ा गया होगा, मरोड़ा गया होगा, पीटा गया होगा, तब उसमें से आवाज़ निकालने की चेष्टा आई होगी। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल, यानी पशुओं के जो स्किन होते हैं, चमड़े होते हैं, उनसे ढोल बनाए गए। नरकट की गांठों को देखकर पिपूही बना ली गई। पिपूही
जो एक बांस की बांसुरी बनाई जाती है। किसी पोगली चीज में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। अर्थात वाद्यों में आपने देखा होगा एक प्रकार का झुनझुना होता है, यह भी एक प्रकार का बाजा होता है। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, जैसे ढोल जिसको हम ढोलक कहते हैं, पिपुही जिसको हम बांसुरी कहते हैं, और झुनझुना जिसको हम हाथों से लेकर के बजाते हैं। यह भी एक वाद्य यंत्र है, चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, मतलब सबके रंग रूप अलग हैं, और इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। यानी इन तरह के वाद्य जो ढोल हैं, पिपुही हैं और झुनझुना, इनसे अलग अलग आवाज़ निकाले जाते हैं। बनवासी लोगों के गाने बजाने को, बनवासी यानी जंगली लोगों, यानी जो जंगल में लोग रहते हैं, उनके गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है उनमें ताल पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यानी देखिए सुर ताल होता है, तो बनवासी लोग जो होते हैं वो अपने ताल पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और सुर पर बहुत कम। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हब्सी लोगों को गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। यानी अमेरिका में आप देखेंगे तो वहाँ पे ताल पर ज़्यादा जोर दिया गया है, और बनवासी लोग जो होते हैं वह ताल पर ज़्यादा ध्यान नहीं, वो भी ज़्यादा ध्यान ताल पर देते हैं, सुर पर नहीं देते हैं। रेड इंडियनों का टमटम और हब्सी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हब्सी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं, उस्ताद मतलब माहिर हैं, कि उन्होंने ढोल की भाषा का ईजाद कर लिया है। ईजाद जो होता है उसका अर्थ होता है प्रयोग। जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है वह क्या कह रहा है। अर्थात सुनने वाला और बजाने वाला दोनों के अंदर जो तालमेल है उससे वह उस वाद्य यंत्र को समझ लेते हैं। गाने बजाने का शौक जैसा कि कहा गया है पिछड़े से पिछड़े, यहाँ जो पिछड़े से पिछड़े शब्द है वह कैसा शब्द है? शब्द युग्म। देश के लोगों में भी यह है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं, यानी मध्य अफ्रीका के लोगों को आप देखेंगे तो उन्हें गाने बजाने का बहुत शौक होता है, और उनका गवैया दल जहाँ जाता है, गवैया दल यानी गाने वाला एक समूह, उसे पूरा सम्मान मिलता है। सम्मान यानी आदर मिलता है। किंतु वहाँ के गवैयों पर एक आफत भी है, आफत मुसीबत। किंवदंती का अर्थ होता है कि एक पुरानी परंपरा या विचारधारा, या जिसको हम कह सकते हैं अफवाह, कि जो सबसे अच्छा गाता था राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था। यानी वहाँ पर जो सबसे अच्छा गाने वाला रहता था तो राजा उसकी आंखें, नेत्र निकाल देता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। यानी जब आंखें नहीं रहेगी तो बिना आँखों के सहारे वह दूर उनका राज्य छोड़कर कहीं और नहीं जा सकता। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। यानी पूर्वी देशों में जाएंगे तो वहाँ का कोई न कोई एक वाद्य यंत्र बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसा कि हमारे भारत देश का वीणा प्रसिद्ध है, जिसको हमारे स्वर की देवी सरस्वती माँ वीणा बजाती हैं, और अपने स्वर से ही सारे वाद्य यंत्र और सारे स्वर और सारे गीत संगीत जो हैं वहीं से प्रारंभ होता है। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। यानी हमारे भारत का राष्ट्रीय बाजा क्या है? वीणा। वीणा में ही सारे स्वर और ध्वनियों की उत्पत्ति से वह गीत निकलता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। चीन में जैसे हमारे यहाँ वीणा है, वैसे ही चीन में जो बाजा है फेमस प्रसिद्ध, उसका नाम राजा है। वह एक काठ का तख्ता लटका रहता है जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े 2 पंक्तियों में सजाए रहते हैं। यानी काठ का एक तख्ता रहता है, उस पर 16 तरह के पत्थर टुकड़ों में कर कर के लाइन से पंक्तिबद्ध क्रमशः सजाए रहते हैं, जिस पर एक काठ की मुंगरी से, मुंगरी का तात्पर्य होता है कि बांस की छोटी बेंत, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। यानी एक बड़ा सा काठ का मुंगरी रहता है और उससे उस पर मार करके स्वर निकाले जाते हैं।
बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। उसी तरह जैसे भारत में वीणा है, चीन में राजा है, उसी तरह बर्मा में क्या है, तरंग है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्थ वृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंगे निकालते हैं। यानी जापान के जो लोग होते हैं, एक बांस यानी जिसको बाम्बू बोलते हैं, वह बाम्बू आपको पता ही है अंदर से एकदम पोपला होता है और उसमें रखकर उसे पीटकर उसमें से तरह तरह के आवाज़ें निकालते हैं, जिसे एंग लॉन्ग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ हैं। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उत्तरी अमेरिका में एक जाति है जिसको रेड स्किन, वे लोग काफ़ी अच्छा गाते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, ढोलक, पिपुही और झुनझुना। किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मज़े ले गा लेते हैं। यानी इन 3 वाद्य यंत्रों के सहारे वह काफ़ी अच्छे संगीत और काफ़ी अच्छे गाने गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेसी करते हैं। यानी उनको आवाज़ तेज़ चाहिए तो पानी ज़्यादा करेंगे, आवाज़ कम चाहिए तो पानी कम करेंगे और फिर उससे वो क्या करते हैं, बेसी करते हैं। बेसी का अर्थ होता है अधिक। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। विचित्र यानी अनोखा, अलग। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। खिचड़ी जिसको हम बोलते हैं जिसमें सब कुछ मिश्रित हो। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है जिसके सिरे से घंटी लटकती है रहती है। जब वे गाते हैं एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। फिजी के आदिवासी से तात्पर्य होता है वहाँ के खासकर वहाँ पे आकर बसने वाला या रहने वाला। एक लंबी सी बंसी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंसी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा जिसे मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक बाजा होता है, देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। यानी हमारे भारत देश का भी सिंगा जिसे फूंक कर बजाया जाता है वह तो प्रसिद्ध है ही, और दूसरा वीणा जो भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो इस पाठ के प्रमुख शब्दार्थों को हम देखेंगे। जैसे शब्द है बेतहासा, जिसको हम कह सकते हैं असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो और जोरदार। पिपुही, छोटी बांसुरी या जिसको हम पिपीहिरी कहते हैं। नरकट, पतली गांठदार बेंत। इजाद, एक नया प्रयोग, खोज। मशहूर, प्रसिद्ध। मुंगरी, मुठियादार लाठी। बेसी, ज़्यादा। आदिवासी, आकर बसने वाला। धन्यवाद दोस्तों।